हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एंड आई एम बैक विद न्यू रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली है, ठीक है, वो आपको कैसा ट्रीट करने वाले हैं आफ्टर मैरिज, उनका बिहेवियर कैसा होगा, आपका उनके साथ बॉन्ड आफ्टर मैरिज कैसे बिल्ड होने वाला है। आज हम देख लेते हैं आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स कैसा रहने वाला है, विल दे एक्सेप्ट यू, एंड किस टाइप का बिहेवियर रहने वाला है आज हम इन डेप्थ देखने वाले हैं। एंड एज़ यूजुअल ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, सो आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर लीजिए। अगर आप इंटेटिवली नहीं पिक कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप अपनी पाइल वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मेरा चैनल है वो हाफ मोनेटाइज हो चुका है, सो मैंने मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप मेंबरशिप भी ग्रैब कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पे जल्दी कंटेंट अपलोड करूँगी फॉर मेंबर्स ओनली, ओके। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली आपको कैसे ट्रीट करेगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इन लॉ के साथ, किस टाइप का बिहेवियर हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो फैमिली होगी ग्रुप नंबर 1, आप लोग की जो इन लॉ साइड की जो फैमिली है, वो यहाँ पे ऐसा दिख रही है कि दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड, ठीक है। एंड इस टाइप की उनकी मेंटालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये लोगों को साथ में लेके चलने में बिलीव करते हैं, ठीक है। इक्वली रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तरीके से मैं कहूँगी कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी जो कहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि लाइक फीमेल है तो उनको कम वैल्यू दी जाए, मेल है तो उनको ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो माइंडसेट मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी दिखाई दे रही है, इक्वल रिस्पेक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब फैमिली हु इज़ वेरी सपोर्टिव, हु इज़ वेरी काइंड, जनरस, ठीक है, और जो साथ में लेके चलती है, ठीक है। एक होता है ना फैमिली, जहाँ पे हम सारी फैमिली मेम्बर की अप्रूवल बहुत मैटर करती है, फैमिली को साथ में लेकर चलना, उनकी अप्रूवल मैटर करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो भी डिसीज़न लेते हैं ऐसा लगता है ये मिल के लिया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पर्सन कोई हेड ऑफ़ द फैमिली है, सिर्फ उसी का ही डिसीज़न मैटर करेगा या उनकी ही ओपिनियन मैटर करेगी। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे दिख रहा है कि सबकी ओपिनियन, सबका कंट्रीब्यूशन, सबका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी डिसीज़न हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दे बिलीव इन रिस्पेक्ट, दे बिलीव इन इक्वालिटी, ठीक है। दे बिलीव कि सबको मिलकर चलना चाहिए, सबको एक साथ कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए है, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 की, और फैमिली हु इज़ वेरी काम कंपोज, ठीक है, जो बहुत शांति से चीज़ों को हैंडल करती है, जिनका घर का एनवायरनमेंट ही बहुत पीस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि पीस घर में कितना है, ठीक है, और घर का माहौल, घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल पीसफुली होना चाहिए है, ठीक है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की ओपिनियन को वैल्यू करना, ठीक है, जहाँ पे साथ में मिलके कुछ बिल्ड करना, ठीक है। साथ में एक होता है ना कि लाइक टीम वर्क इस फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, कि जहाँ पे लोग मिल के काम करते हैं, मिल के टीम वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो भी डिसीज़न हो, चाहे वो काम हो, वो बिल्कुल टीम वर्क में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी एंड बाकी सब फ्री बैठे है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वली साथ में काम करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो फैमिली वाले हैं उनका एक बिज़नेस हो सकता है, जहाँ पे ये लोग मिलके बिज़नेस चलाते हैं, उनका एक फैमिली बिज़नेस हो सकता है, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की, वेरी सपोर्टिव, ठीक है। स्पेशली अगर कोई ऐसा हार्ड टाइम हो लाइफ में और फैमिली में ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे लाइक
कोई टफ़ समय आ जाए, ठीक है, कोई टफ़ टाइम आ जाए, तो वहाँ पे ये फैमिली ऐसी है कि एक दूसरे के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करने लगते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को भी अकेला लेफ्ट आउट फील कराया जाए कि नो आप अलग हो या हम अलग हैं, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे माहौल नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि टफ़ टाइम में तो और ये साथ में और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनका बिलीफ सिस्टम इस फैमिली का ऐसा दिखाई दे रहा है कि नो वी आर टुगेदर। लाइक मैं यहाँ पे एक मूवी का रेफरेंस देना चाहूँगी, लाइक हम साथ साथ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि लाइक हम लोग साथ में ही हैं, जो भी करना है साथ में सारी चीज़ें करना है, ठीक है, चाहे जो भी डिसीजन हो सब साथ में होने चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। आपके लिए ग्रुप नंबर 1 क्या आ रहा है? एक चीज़ दिखाई दे रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स से कि आपकी जो उनकी फैमिली का जो बिहेवियर है आपके टूवर्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि इट विल बी लाइक वेरी फ्रेंड जोन, ठीक है, जहाँ पे आप लोग एक अच्छा बॉन्ड शेयर करोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, ठीक है, एक ओपन कम्युनिकेशन होगा, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। वेरी ओपन फैमिली, यहाँ पे ओपन माइंडेड फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इट विल बी लाइक आप लोग साथ में होते हुए भी यू विल नॉट फील दैट ये मेरे इन लॉज हैं या ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मेरे फादर इन लॉ है। इट्स लाइक आपको हर चीज़ का लाइक ऐसा दिख रहा है कि राइट होगा बोलने का, ठीक है, यू विल फील वेरी ओपन, ठीक है, फ्रीडम एनर्जी वहाँ पे फील होने वाली है कि मुझे यहाँ पे मेरे इन लॉज़ वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में हूँ जहाँ पे मैं किसी भी तरीके से रह सकती हूँ, ठीक है, मैं अपनी ओपिनियन रख सकती हूँ, मैं अपने तरीके से कपड़े पहन सकती हूँ, मैं अपने तरीके से काम कर सकती हूँ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कभी काम करने के लिए मना भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा डाउट है ग्रुप नंबर 2 की आई डोंट नो मेरे इन लॉज़ वाले मुझे मना करेंगे कि नहीं, नो, दे विल अलाउ यू, इवन दे विल लाइक इट कि आप अगर उनके फैमिली बिजनेस में या उनका कोई काम जहाँ पे उनको रिक्वायर है तो आप उसे ज्वाइन करें, ठीक है, उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं या उनका कोई काम हो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दे विल लव यू द वे यू आर, ठीक है, एंड दे विल अप्रिशिएट यू। एंड यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि अलाउ वर्ड एक इट्स वेरी नेगेटिव कि यार अलाउ क्यों कर रहे हो, ठीक है, इट्स आपको वहाँ पे अलाउ वाली फीलिंग ही नहीं आने वाली। इट्स लाइक कि मैं हर चीज़ अपने तरीके से कर रही हूँ, ठीक है, तो अच्छा लगेगा द वे यू आर, लाइक वेरी लाइट माइंडेड चिल, लाइक आप उनके सन इन लॉ नहीं होंगे, आप उनके सन होंगे, ठीक है। सो वो एनर्जीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। जो आपका जो उनका जो बिहेवियर होगा लाइक दे विल पुश यू, दे विल मोटिवेट यू एंड इवन उनको अच्छा लगेगा कि आप बहुत ओरिजिनल रहो, जैसे आप हो, अपना नेचर वैसा ही शो करो। सो उनको इस टाइप की एनर्जी बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि उनको अच्छा लगेगा जैसे आप हो, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। उनके लिए कभी भी किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती कि नहीं आप ऐसे कपड़े मत पहनो या आप इस तरह से मत रहो, नो, दे विल लाइक इट, ओके। इवन ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे इवन गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके लिए जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस के जो फैमिली वाले हैं वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं, ठीक है। दे विल मेक यू फील सिक्योर, ओके, एंड दे विल मोटिवेट यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे मोटिवेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है कि लाइक दे विल मोटिवेट यू, दे विल गाइड यू, दे विल पुश यू कि नो यू शुड डू इट। अगर आपकी कोई ड्रीम डिज़ायर्स है या आप कुछ करना चाहते हो तो दे विल पुश यू कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। या तुम्हारा कोई ऐसा क्रिएटिव साइड है या तुम्हारी कोई ऐसी साइड है जो तुमने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो शायद वो फैमिली आपको एक्सप्लोर करने दे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपकी एक बैकबोन की तरह आ रही है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, वो आप लोग आपकी स्ट्रेंथ बनने वाले हैं। दे विल मेक यू फील स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दे विल मेक यू फील कंफर्टेबल अराउंड देम एंड वो आपको सिक्योर फील कराएंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपको आपके इन लॉज साइड में आपको बहुत केयर मिलने वाला है, बहुत प्यार मिलने वाला है, ठीक है। दे विल ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस और दे विल ट्रीट यू लाइक देयर ओन डॉटर, देयर ओन सन, ठीक है। वो प्यार आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। मुझे बहुत ऐसा दिख रहा है कि उनके साइड से आपके लिए बहुत एफर्ट्स रहेंगे, ठीक है। दे विल पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, वो आपको एफर्ट्स पुट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी आया, एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है जहाँ पे दे विल लिटरली लव यू द वे यू आर एंड मेकिंग यू फील स्पेशल, ठीक है, आपको गिफ्ट्स देना। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप एज अ बहू जो कहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट किया जा सकता है टू मेक यू कंफर्टेबल, वो चीज़ करने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं एक लव डेफिनेटली उनके साइड से मिलेगा, ठीक है। इवन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके इन लॉज होंगे, जो आपके उनके फैमिली वाले होंगे, वो कहीं ना कहीं आगे होकर एफर्ट्स डालेंगे आपके लिए, ठीक है। लाइक
टू मेक यू फील गुड, ओके। मतलब वो कभी भी आपको अकेलापन फील नहीं होने देंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। इनिशियली आपका परसेप्शन ऐसा हो कि माइट भी मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा या मैं अपने तरीके से ये चीज़ नहीं कर सकती। आप एक परसेप्शन सेट करके जाओ कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं होंगे, या ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव इन लॉज हो सकते हैं, या इनकी पर्सनैलिटी से ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो। तो आप एक परसेप्शन लेकर चल रहे हो उनके बारे में, ठीक है। लेकिन जो वो परसेप्शन है वो आपका कंप्लीटली बदलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दे विल बी वेरी अपोजिट जो आप सोच के चल रहे हो, ठीक है। तो एक माइंडसेट यहाँ पे आपका दिख रहा है, या आपको एक फियर भी है ग्रुप नंबर 1 अभी से कि आई डोंट नो मेरे इन लॉज साइड कैसा होगा। तो एक फियर मन में दिख रहा है, आप बहुत ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप सोचते हो कि क्या होगा, क्या मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी ये विश है, मेरी ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है और मुझे वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में एक परसेप्शन है और वो आपका परसेप्शन ब्रेक होगा, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग। सो यहाँ पे जो सोच के चल रहे हो वो मत सोचो, वो चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत अपोजिट होने वाला है। यू विल बी वेरी फ्री यार, ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी आपके साइकोलॉजिकली मे बी आप ऐसे थॉट बना के रखा, मे बी यू आर वॉचिंग लॉट ऑफ लाइक लॉज लाइक दिस कि जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहना पड़ता है, या आप ऐसे माहौल में नहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हो जहाँ पे लाइक आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव रहो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट विल बी वेरी डिफरेंट, ओके फॉर यू विल फील वेरी लाइक लविंग, वेरी लविंग एनर्जी आ रही है, बहुत केयरिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनके साइड से आपको जितना कंफर्ट कराया जा सकता है, जितना आपको मोटिवेट किया जा सकता है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दे विल गाइड यू, दे विल पुश यू, दे विल हेल्प यू, दे विल मोटिवेट यू कि ओके यू शुड डू इट, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है ना वो बहुत जल्दी आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब आपको उनके साथ एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, आप रहते रहते कब उनके साथ इतनी ईजिली जेलअप हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एक एडजस्टमेंट वाली एनर्जी नहीं आ रही, इट्स मोर लाइक कि वो आगे होके इतना एफर्ट डालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ईजीली हो रही है, इवन उनके साइड से आ रहा है। इवन आपका एक्सेप्टेंस थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो क्या है, ये क्या चल रहा है, या आई डोंट नो ये स्ट्रिक्ट है या इनिशियली ऐसा है। तो आपकी परसेप्शन में कुछ ऐसा हो सकता है कि वेदर ये अभी टेम्परेरी है, आई डोंट नो ये दे विल एक्सेप्ट मी और नॉट, और लाइक अ लॉट ऑफ थिंग। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनके साइड से ज़्यादा इनिशिएट दिख रहा है। हो सकता है आपका परसेप्शन थोड़ा गलत हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि व्हेन इट्स कम टू योर डे टू डे लाइफ, ओके विद दैम, ठीक है, आफ्टर मैरिज, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली विल बी वेरी फेयर, ठीक है। वहाँ पे मुझे किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं दिखाई दे रहा है कि दे विल लाइक ट्रीट यू वेरी अनफेयर, ठीक है। इफ़ यू आर राइट दे विल सपोर्ट यू, इफ़ यू आर रॉन्ग दे विल नॉट सपोर्ट यू। सो यहाँ पे एक फेयरनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे, ठीक है, दे विल बी वेरी फेयर टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स एनी वन इन द फैमिली। यहाँ पे किसी भी तरीके का बायसनेस यहाँ पे इनकी फैमिली में नहीं दिखाई दे रहा है। दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने ऑलरेडी कहा कि दे बिलीव इन इक्वालिटी, दे बिलीव इन लाइक सपोर्टिंग ईच अदर, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके फादर इन लॉ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है। अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनको कम्युनिकेशन में क्लियरिटी बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, फ्यूचर इन लॉज के साइड से जो आपका बैकग्राउंड है वो बहुत कम्युनिकेशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रिक्ट एज इन लाइक इट शुड बी फेयर, ठीक है, इट शुड बी क्लियर, ठीक है। दे डोंट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है। जो भी होगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाएगा कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। इट विल बी नॉट लाइक कि पॉलिटिक्स होगा, ठीक है, कि आई डोंट नो मतलब लाइक वहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे कुछ और बात बोली जा रही है, वहाँ पे कुछ और बात जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे वो पॉलिटिक्स वाला सीन नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पे लाइक चीज़ें पर्सन के साथ जो डील होता है, एक दूसरे के साथ जिस तरह से बिहेव किया जाता है, डील किया जाता है, इट विल बी वेरी फेयर, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू बात करना, ठीक है, फेयरली चीज़ों को रखना, ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रांगली रखना, क्लियर रखना, झूठ पसंद नहीं होगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेरी प्रैक्टिकल फैमिली, वेरी ओपन माइंडेड फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आप लोग काफ़ी एज में लाइक छोटे हो, या आप ना उनकी फैमिली में
एक छोटे बहू हो सकते हैं, ठीक है, या आप छोटे दामाद हो सकते हो, ठीक है। सो उनकी नज़रों में कहीं न कहीं ऐसा रहेगा कि आप बहुत नाइव हो, ठीक है, आप बहुत छोटे हो, बहुत नाइव हो। सो वो ना आपको बहुत टेक केयर करने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप सपोज़ आप छोटी बहू हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। एंड ताकि आप एज में भी छोटे हो और हो सकता है आपकी मैच्योरिटी उस लेवल की होगी, थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। सो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दे विल ट्रीट यू लाइक प्रिंसेस, ठीक है, और प्रिंस, जहाँ पे आपका बहुत केयर होने वाला, बहुत लव, बहुत आपको ओवरऑल देखा जाए तो, और अदर फैमिली से आपको बहुत प्यार मिलेगा। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली दिख रहा है। आपके इन-लॉज़ आपसे बहुत ज़्यादा अटैच दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के अगर दादा-दादी है, उनके साइड से नाना-नानी है, तो दे विल लव यू अ लॉट, ठीक है। वो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लिटरली दे विल ट्रीट यू लाइक देयर ओन डॉटर, ओन सन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल बी द सपोर्ट सिस्टम एज़ वेल। आप भी उनका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, आप भी उनको बहुत प्यार करने वाले हो, आप उनको बहुत गाइड करने वाले हो, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलो देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ना चैलेंजेस जो दिख रहा है वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको जो उनके फैमिली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसको थोड़ा फ़ॉलो अप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चैलेंजेस आपको वहाँ आ सकते हैं, या उनकी फैमिली के कुछ कस्टम एंड ट्रेडिशन है जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, सो उनको फ़ॉलो करना, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग वहाँ पे हो सकता है। आपको एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, वो कहीं न कहीं इश्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट जो चैलेंजेस है वो आपके इन-लॉज़ के साथ नहीं होगा। इट्स लाइक कि वो ओवरऑल फैमिली में एडजस्ट होने में ही आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे आपको फ़ील होगा कि मुझे ये सब चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ये मैंने कभी किया नहीं है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है। वहाँ पे आपको थोड़ा अपने अंदर थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन लाना पड़ेगा, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू कस्टम्स, ठीक है, जो हमेशा से फ़ॉलो होते आ रहे हैं एंड मे बी आपको उसका पार्ट बनना पड़े, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको थोड़ा वहाँ पे पॉइंट पे एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली का अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए तो दे आर वेरी वेल टू डू, ठीक है, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ऐसे बैकग्राउंड से हो सकते हैं जहाँ पे दे आर वेरी पॉलिटिकली वेरी कनेक्टेड पीपल, एंड या सोशली उनका बहुत नाम हो सकता है, ठीक है, एंड या वो एक कम्युनिटी में बहुत फेमस होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो फाइनेंशियल अगर देखा जाए दे आर वेरी वेल टू डू, दे आर वेरी गुड, एंड आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी आफ्टर मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरी 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 गुड। ओके, मतलब मैं यहाँ कहूँगी कि जो चीज़ आप चाहते हो डेफिनेटली आपको मिलने वाली, यू विल हैव एवरीथिंग यू वांट। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स आया है, मतलब यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि यार मुझे लेना है, सोचना है, नो, आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली आफ्टर मैरिज यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक यू विल बी अ वेरी लकी पर्सन फॉर देम, ठीक है, यहाँ पे लक बदलते हुए दिखाई दे रहा है आपका भी, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनका भी कहीं ना कहीं एक लाइफ का जो लक है वो भी बदलने वाला है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आपके जाने के बाद डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज इन अ पॉजिटिव वे, दे विल हैव अबंडेंस, दे विल हैव मनी इन देयर लाइफ, एंड यू विल बी द गुड लक चार्म फॉर देम, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ दिखाई दे रही है कि एक जॉइंट फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप उनके पूरी फैमिली के साथ रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर नहीं होगा कि सिर्फ आप और आपके हस्बैंड रह रहे, इट सीम्स लाइक कि एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे लाइक और इवन दो अदर फैमिलीज़ भी काफ़ी नियर बाय होंगे, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यू विल नॉट बी लाइक अलोन, ठीक है, इट सीम्स लाइक कि वहाँ पे आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, लाइक आपके सिस्टर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, जहाँ पे लाइक इट सीम्स लाइक काफ़ी लोग अराउंड में होंगे, ठीक है, बहुत पास में रहते होंगे, ठीक है, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर इन लॉ से, उनकी फैमिली की साइड से। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर इन लॉस की फैमिली आपको कैसे ट्रीट करने वाली है, उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स क्या होने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी किस टाइप की फैमिलीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जो आप लोग की फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली दिखाई दे रही है, इट सीम्स वेरी वेल कल्चर, ठीक है, जहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, जिसको फॉलो करना है। वेरी हाई एंड डिसिप्लिन वाली फैमिली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, दे हैव एवरीथिंग, ठीक है, नेम फेम एवरीथिंग, दे हैव वेरी वेल कल्चर। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होगा, वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आ रही कि स्ट्रिक्ट फैमिली, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल एक 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 रूल्स रेगुलेशंस है एंड यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वेरी रिस्पॉन्सिबल बैकग्राउंड भी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके साथ जो भी जुड़ता है वो कहीं ना कहीं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ठीक है, उनके लिए कहीं ना कहीं वो मैटर करने लगता है वो पर्सन। एंड और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली उनके पास अच्छा खासा वेल्थ है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस वाली जो फैमिली है, जो आपकी यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 की, ये जो फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में हो सकती है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक वो फैमिली हो सकता है बहुत सिटी या स्टेट दूर होगा, ठीक है, या वो आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे इस फैमिली में ना थोड़ा डिस्टेंस वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे प्रिवेसी, ठीक है, एक दूसरे की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रही कि दो लोगों को वहाँ पे अच्छा लगता है कि आप सामने वाले की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करें, उनके टाइम को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, वेरी पंचुअल, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो उस टाइप की फैमिली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको बहुत फॉलो करनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है, लाइक आपको टाइम का फॉलो करना है, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की प्रिवेसी को फॉलो करना है, स्पेस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो सारी एक एक नियम कानून जो कहते हैं ना, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। देख लेते हैं इन लॉस का बिहेवियर एंड हाउ विल दे ट्रीट यू। ओके, लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही कि जो आपकी मदर इन लॉ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई इन एक्सपेक्टेशंस वाली लेडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगी कि आप उन्हें आगे होकर पैम्पर करें, ठीक है, आप उन्हें आगे होकर बहुत केयर करें। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा रहने वाली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको उनके साइड से वो केयर लव नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना मुझे आपकी मदर इन लॉ के साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई दे रही है। शी विल बी वेरी अपफ्रंट, शी विल बी वेरी लाइक वेरी विटी एज वेल, वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको व्हेन इट्स कम टू बिहेवियर, ठीक है, या उनका व्हेन इट्स कम टू देयर बिहेवियर, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा कि आपको आगे होकर थोड़ा उनको पूछना पड़ेगा, उनको केयर करना पड़ेगा, अपने साइड से एक्शंस शो करने पड़ेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनिशियली यहाँ पे हो सकता है कि यू विल हैव टू प्रूव अ लॉट, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज योर मदर इज़ कमिंग वेरी लाइक मदर इन लॉ इज़ कमिंग वेरी हाई इन एक्सपेक्टेशन, बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रही है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है, ठीक है। जो चीज़ उनको बुरी लगेगी वो बिल्कुल आपको अपफ्रंट बोल देगी कि नहीं, आई वॉन्ट दैट, ठीक है, आई वॉन्ट दिस, ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। सो शी विल बी नॉट थिंक सो शी विल नॉट थिंक ट्वाइस टू से एनीथिंग टू यू। ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेगा, ठीक है, वो आपको बहुत कोऑपरेट करने वाले हैं। दे विल सपोर्ट यू, दे विल लाइक हेल्प यू इन एवरीथिंग, ठीक है, टू मेक यू फील कम्फर्ट, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। उनके साइड से आपको हर चीज़ में फुल कॉपरेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मदर इन लॉ है या आपकी सिस्टर इन लॉ जो फीमेल साइड वाली है, वो थोड़े से मुझे यहाँ पे आपके साइड आपके टूवर्ड्स जैसे दिख रहा है कि बड़ी हाई इन एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 कि इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें बॉदर करेगी, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू देयर बिहेवियर, ठीक है। हो सकता है आप इस टाइप के पर्सन नहीं हो, जिस तरह का मैं यहाँ पे उनका नेचर बता रही हूँ कि आप किसी से भी इस टाइप का बिहेवियर टॉलरेट भी कर पाते होंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि इनिशियली 9 ऑफ सॉर्ड्स है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, ठीक है, उनको कंफर्ट फील कराने में या उनके साथ वो बॉन्ड क्रिएट करने में आपको थोड़ा टफ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं, होगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
टू बिल्ड अ कनेक्शन विद दैम, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो मैंने कहा कि लाइक एक्सपेक्टेशंस, लॉट ऑफ थिंग, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बॉदर करेगी आपको एंड वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। तो वो चीज़ उसकी वजह से आप थोड़ा सा वहाँ पे इस वजह से थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन इट्स कम टू देयर बिहेवियर। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, आपके जो पार्टनर होंगे, वो डेफिनेटली दे गोइंग, ही और शी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू अलॉट। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इनिशियली हो सकता है आपको ऐसा फील भी हो कि दैट माई मदर इन लॉ और माई लाइक सिस्टर इन लॉ इज़ पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन मी, ओके, या आइदर वो एक कंफर्ट की तरफ मुझे नहीं आने देते, लाइक इफ़ यू आर पुटिंग एफर्ट, ठीक है, आप एक अपनी एक लाइन आप उनके साथ क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ऐसा फ़ील होगा कि वो मुझे क्लोज़नेस नहीं आने दे रहे, मेरे क्लोज़ नहीं आने दे रहे मुझे अपने, ठीक है। सो वो कहीं न कहीं उस वजह से आपको वो चीज़ बॉदर हो सकती है। सो बिहेवियर पैटर्न पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरा ट्रीट करेंगे, इट्स जस्ट कि आपको एक हमेशा एक आइसोलेशन फ़ील हो सकता है, ठीक है, या कोई वो एक लाइन फ़ील हो सकती है कि शायद मुझे टाइम लगेगा उनके और क्लोज़ जाने में या उस लेवल का पहुंचने में जो वो मुझे कम्प्लीटली अपना सके या मुझे कम्प्लीटली अपना मान सके, ठीक है। तो वो चीज़ को थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड डेफिनेटली इफ़ यू काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, तो शायद हो सकता है उस चीज़ से उनको थोड़ा बॉदर हो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फीमेल फिगर, ठीक है, जहाँ पे आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वो चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप बहुत विटी हो या आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो उनको ये चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है एंड दे विल ट्राई कि नहीं, इतना नहीं हो सकता, या हम इस चीज़ से नहीं थोड़ा क्लोज़ आने दे सकते, या दे विल ट्राई कि नहीं, आप पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आपके साइड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आना एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एंड विल दे सपोर्टिव और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेट मी सी, ओके। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो आपके लिए जो चैलेंजेस यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज के बाद आपके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, लाइक हाउस होल्ड थिंग और या काम से रिलेटेड, जो अगर वो लाइक इफ़ दे आर वर्किंग, सो काम से रिलेटेड आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बहुत हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे लाइक पूरी फैमिली का लोड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे हो सकता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। या आपको ऐसा फील हो सकता है लाइक या आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि सारी चीज़ों को मुझे ही लेकर चलना पड़ रहा है, सारी, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नॉर्मल हो, बाहर की हो, एवरीथिंग लाइक मुझे ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यू विल बी वेरी ओवरलोडेड, ठीक है, या मेंटली अब कहीं ना कहीं ऐसा आपको फ़ील होगा कि मुझ पे ज़्यादा थोड़ा वो किया जा रहा है, ठीक है, कि लाइक मुझ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाली जा रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनिशियली मुझे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की इनिशियली यहाँ पे एक चीज़ होगा कि मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट की इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक आपका थॉट मैच नहीं करना, उनका थॉट मैच नहीं करना, उस वजह से जो मैं कह रही हूँ ना कि लाइक आप यू विल बी वेरी लाइक लोडेड, ओके, जहाँ पे आपको फील होगा दैट समथिंग लाइक मेरे ऊपर सारा लोड डाल दिया है, पूरा वेट डाल दिया है एंड आई हैव टू मैनेज इट एंड ऑल। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है यू विल फील लाइक, आप जब एक होता है ना कि जब सेम लोगों का थॉट मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम आइसोलेटेड फील करते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकता है यहाँ पे कि थोड़ा आप मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी रहो, ठीक है। वो इनिशियली लेवल पे होगा, बट ऐसा नहीं कि चीज़ चेंज नहीं होगी, डेफिनेटली विद टाइम चीज़ें चेंज हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इनिशियली मुझे यहाँ पे थोड़ा आप लोग का ना 1 ईयर थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि यू विल हैव टू लाइक प्रूव योर सेल्फ, ओके, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा हु यू आर, ठीक है। उनको आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, समझने में टाइम लग जाए, जो एक होता है ना, और आपको भी उनको समझने में टाइम लग जाए, वाइज वर्सा, ठीक है। वो इक्वली हो सकता है कि आपको भी समझने में उन्हें टाइम लगे। सो यहाँ पे वो थॉट का जो थोड़ा सा मैं कह रही हूँ ना कि कंपैटिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ स्टेज पे ऐसा फील हो सकता है कि दे आर वेरी रिजर्व एंड आई फील वेरी कॉर्नर्ड एंड आई फील वेरी लाइक not involved, I feel
आई फील लाइक आई एम नॉट हेयर इम्पॉर्टेंट, या मेरे को इन्वॉल्व फील नहीं कराया जा रहा है, वो डेफिनेटली चीज़ें आपको फील हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जाए, या आपको बहुत ज़्यादा कुछ पर्सनल चीज़ों से आपको दूर रखा जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं की जाए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर सकती है मेंटली, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए ग्रुप नंबर 2, तो 2 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है, ठीक है। मतलब आप एफ़र्ट्स होंगे, ठीक है, उनके साइड से भी धीरे धीरे एफ़र्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, और आप लोग एक सेम वेवलेंथ पे आ जाओगे, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करो, या एक दूसरे को समझो, और एक दूसरे को एक सेम लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगी, बट आफ्टर तो लिटिल बिट स्ट्रगल, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। ग्रुप नंबर 2 आप लोग का टफ हो सकता है आफ्टर मैरिज, 1 और 1.5 ईयर वो टफ हो सकता है, बट थिंग्स विल ग्रेजुअली इम्प्रूव इन योर रिलेशनशिप। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप लोग एक बैलेंस पे तो आ जाओगे कि जहाँ पे एक दूसरे को टॉलरेट कर सको, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सको, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया कि आप वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अब थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाते हो, और आप बहुत ओपिनियटेड हो सकता है उनको वो चीज़ नहीं समझ में आए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आए, आपका वे ऑफ थिंकिंग समझ नहीं आए, ठीक है। तो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती है। ओके, चलो और देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए इस फैमिली का, तो दे आर वेरी गुड, वेरी वेल्दी, इवन दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़। मुझे यहाँ पे लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा सेविंग गोल्ड एंड मनी एंड वॉट नॉट इन्होंने अच्छा क्रिएट करके रखा है। वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली का दिख रहा है, एंड आपका भी फाइनेंशियल स्टेटस वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो आपके फ्यूचर इन लॉज होंगे वो थोड़े माइजर होंगे, ठीक है। दे बिलीव इन कंजूसी। अगर आप बहुत खुल के स्पेंड करने वाले हो तो आपको वहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं, जो मैं कह रही हूँ, थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हो सकता है अगर वो थोड़े माइजर मुझे दिखाई दे रहे, वो बिलीव करते हैं कि जितना हो सके हम पैसा बचा के रखें, ठीक है, जितना हो सके हम थोड़ा मतलब जितना बचा ले वो चीज़ में बिलीव करते हैं। इवन दे ऐसे भी होंगे कि वो ज़्यादा शेयर करने में बिलीव नहीं करते होंगे कि हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है। तो वो भी एनर्जीज आप फील कर सकते हो। पर ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बस वही है कि थोड़ा कंजूस होंगे, थोड़ी स्पेंडिंग में थोड़ा माइक्रो मैनेजिंग एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो अगर लाइफ देखी जाए, ठीक है, अगर आपकी लाइफ वहाँ पे देखी जाए आफ्टर मैरिज, तो यू विल हैव एवरीथिंग, आप इन्जॉय करोगे, सब कुछ रहेगा। बट वो ये कि होती है इंसान की डिज़ायर होती है कि मेरे पास इस लेवल, अगर हमारा स्टेटस ये है तो हमारे पास एटलीस्ट इस लेवल का होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या उनके साइड से वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि यार लाइक इनको बहुत मनाना पड़ता है, इनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है टू स्पेंड मनी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो इन लॉज है वो थोड़े माइजर है, थोड़े कंजूस टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे। बट आपका पार्टनर जो होगा ना, ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे ही और शी विल सपोर्ट यू, ठीक है। वो तो बहुत आपको सपोर्ट करने वाला है। दे विल मेक यू लिटरली कंफर्टेबल, दे मेक यू लाइक दे विल ही और शी विल टेक यू ऑन अ डेट और समथिंग, जहाँ पे आपको स्पेशल फील कराया जाए। उनके साइड से आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। बट फैमिली के साइड से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार इतना होने के बाद भी दे आर लाइक दिस एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक समझ रहे हो कि जहाँ पे थोड़ा स्पेंडिंग होनी चाहिए वहाँ पे फील हो सकता है। बट आपके पार्टनर जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ही और शी विल तो लाइक वेरी गुड टू यू, ओके। मतलब वो आपको कभी कमी नहीं होने देंगे, लाइक यू विल हैव एवरीथिंग बाय योर फ्यूचर स्पाउस। बट फैमिली के साइड से थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस रख के चलना कि वो आपको इतना देंगे, ठीक है, या वो फाइनेंशियली आपको इतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका स्पाउस आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। फाइनेंशियली दिस फैमिली इज़ क्वाइट रिच, आई एम टेलिंग यू, बट वेरी माइजर, ठीक है, बचाने में बड़ा बिलीव करेंगे। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि जो फैमिली भी होगी वो ऐसा होगा कि लाइक आपके इन लॉज तो आपके साथ रहेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जीज दिखाई दे रही, ठीक है। लाइक यू एंड योर स्पाउस एंड उनके फादर मदर इन लॉ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइक जॉइंट फैमिली मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लाइक हैविंग अ मल्टीपल लाइक पूरा फैमिली साथ में रहना, नहीं, वो न्यूक्लियर फैमिली होगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। तो मैंने फाइनल आउटकम आप लोग के लिए निकाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग आपके लिए यही लग रहा था। सो विद टाइम यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग ना थिंग्स विल चेंज, ओके। मैंने जो कहा था इनिशियली कि
स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है उनके साथ कम्युनिकेट करने में, एक बैलेंस लाने में, एक मैचअप करने में, पर एट देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली थिंग्स विल बी वेरी गुड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। लाइक आपके इन लॉज के साइड से और आप लोग के साइड से आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहोगे, ठीक है, एक अंडरस्टैंड करोगे, वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या है, और आप भी उनको अंडरस्टैंड करोगे कि वाई दे आर लाइक दिस। तो यहाँ पे एक कंसेंट, एक मतलब एक अच्छी हैप्पीली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू गाइज विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है, जहाँ पे लाइक एवरीथिंग यू हैव, ठीक है, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपका जो बॉन्ड है उनके साथ डेफिनेटली और ग्रो करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स भी आया कम कि कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो बहुत सपोर्टिंग रहेगा, लेकिन फैमिली के साइड से भी कहीं ना कहीं चीज़ें एक लेवल पे आ जाएगी, और जहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को, ठीक है। बट आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी बैकबोन होगा, लेट मी टेल यू। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही ग्रुप नंबर 2 की, वो बहुत सपोर्टिव होने वाला, उनके साइड से आपको बहुत बैकिंग मिलने वाली है। ही और शी विल बी योर बैकबोन, जहाँ पे वो आप जो भी करना चाहो, आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, ही और शी विल सपोर्ट यू, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली आपके जो फादर इन लॉ है उनका भी जो नेचर है, उनका जो सपोर्ट है डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज है धीरे धीरे आपके लिए चेंज होगी, एंड कहीं ना कहीं वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है, ठीक है। मदर इन लॉ के साइड से प्रॉब्लम है, लेकिन फादर इन लॉ विल बी वेरी सपोर्टिव, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल देखा जाए तो या शुरू में ग्रुप नंबर 2 आप लोग के थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड दिखाई दे रहा है, बट विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। सो आपका जो बॉन्ड है उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्रो हो रहा है, हेल्थियर हो रहा है, दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड जो भी मैंने आपको बताया है डेफिनेटली आपको वहाँ पे थोड़ा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है, उनको मनाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे क्या रेजोनेट किया, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर इन लॉ से कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर। एंड वन मोर थिंग, मैंने मेंबरशिप ऑन कर दी है, सो इफ़ यू वांट टू टेक मेंबरशिप आप ले सकते हैं, मैं वहाँ पे कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। बाय।